हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। बात करेंगे यार कि किस तरीके से फाइनल और सेमीफाइनल कोई भी बड़ा मैच होता है, इंडिया की टीम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाती। और जब ज़रूरत होता है कि यार आप राइज करो, आप बड़े मोमेंट पे राइज अप करके उस ग्लोरी को हासिल करो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। चाहे वो 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, जहाँ पर आप आईपीएल के चक्कर में इतना पागल हो जाते हो कि आप लोग बेवकूफ़ समझते हो लोगों को। आप कहते हो कि यार एक एक करके जो है बंदा जाता जाएगा और वहाँ पे प्रैक्टिस करेगा इंग्लैंड में और वो खेल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा और कोई बेवकूफ़ी की बात जो है वो हो नहीं सकती। इसके अलावा यार बंदा, अगर देखो बात होगी यार सारी चीज़ों के ऊपर कि कहाँ कहाँ हम कैसे आ रहे हैं। मेन पॉइंट ऑफ व्यू अभी अभी जो एक जख्म मिला है वो ये है कि हम कल ऑस्ट्रेलिया चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और वो हमारे पास मौका था कि हम छठी बार जीतते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जो है वो जीत लिया है। हम जो थे डिफेंडिंग चैंपियंस बन सकते थे, दोबारा से अपने टाइटल को हम डिफेंड कर सकते थे। बट अब अफसोसनाक बात है कि फाइनल में जो एक कहानी चलते हुए आ रही है, एक दब कर खेलना, एक डर कर खेलना, एक जिसे कहते हैं ना कि ग्रुप स्टेजेस के अंदर जब लीग स्टेजेस के मैच होते हैं तो एक अलग इंडिया उतरता है। अप्रोच अच्छा होता है, ठीक है, एक फाइटिंग स्पिरिट होती है, लेकिन जैसे हम फाइनल के अंदर आते हैं तो ना फाइटिंग स्पिरिट दिखती है ना फील्डिंग। इन फील्ड में चार जब लोग होते हैं, ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम इन फील्ड हो, 30 यार्ड का सर्कल हो, चाहे इंडिया में कोई बैठा हो, कहीं पे भी मैच हो रहा हो, सब जो है दफन हो जाते हैं। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं फाइनल के अंदर खेलते हैं कि यार ये एक छोटा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए मैच के अंदर, हम लोग मैच छोड़ देते हैं। हम जो है बाउंड्रीज के ऊपर चौके छोड़ रहे होते हैं। कि कल भी यार जिस तरीके से अश्विन कुलकर्णी ने वो चौका छोड़ा है, मैं कितनी बार देख चुका हूँ यार कि हम फील्डिंग में यार हमारे वो लेवल्स ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ फील्डिंग, इन फील्ड के अंदर तगड़ी फील्डिंग होनी चाहिए भाई। आप बड़े मैचेस वहाँ से जीतते हो, इसके अलावा आपको चाहिए होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके पास कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो आपको मैचेस जितवाते हैं। लेकिन यार हमारी तरफ से तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैरेक्टर नहीं निकल के आता। उनकी तरफ से डिक्सन निकल के आ जाता है, उनकी तरफ से वाइडलर बियर्डमैन निकल के आ जाते हैं, मैकमिलन निकल के आ जाता है, कभी कप्तान यूग वाइबगन निकल के आ जाते हैं, कोई ना कोई निकल के आ जाता है। लेकिन हमारी कभी ट्रेविस हेड निकल के आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टन, कभी नेथन लायन होते हैं, कभी उस्मान ख्वाजा होते हैं, कभी पैट कमिंस होते हैं। कोई ना कोई एक बड़ा कैरेक्टर जब ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच में, ट्रेविस हेड हो, कोई भी हो, मिचेल मार्श हो, जब ऑस्ट्रेलिया को ग्लेन मैक्सवेल हो, जब ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत होती है कि बड़े स्टेज पे उनके लिए कोई एक बड़ा खिलाड़ी निकल के आए, तो कोई निकल के आता है, या फिर और भी जो भी टीमें खेल रही हैं उनके लिए निकल जाता है। लेकिन हम जब फाइनल में आते हैं तो हमें जो कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, जो हमें उस अल्टीमेट ग्लोरी को दिलवा सके, वो कैरेक्टर जो है हमारी तरफ से निकल के ही नहीं आता। आप वर्ल्ड कप देख लो, जिस तरीके की वो पिच थी, जिस तरीके का वो पूरा वर्ल्ड कप था, फेवर तो हमें मिला ना यार। मानना है नहीं मानना, हमने अपने घर में वर्ल्ड कप रखवाया। कहीं ना कहीं उन जगहों पर वर्ल्ड कप था कि जिन ओपोजिशंस के अगेंस्ट हमने जिन ग्राउंड्स में मैच खेले, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें फेवर कर रहे थे बॉस। वो आपको मानना पड़ेगा, आप नहीं मानो अलग बात है। लेकिन एट द एंड पिचेस हमारे मतलब की थी, कंडीशन हमारे मतलब की थी, क्राउड हमारा सारा था, सपोर्ट हमारे लिए सारा था। लेकिन एट द एंड क्रिकेट जो खेलनी होती है ना 22 यार्ड के अंदर, वो हम नहीं खेलते। बड़े बड़े मेहमान भी आ जाते हैं, शोज भी होते हैं, लेकिन क्रिकेट जो खेलनी होती है वो हमारे बस की नहीं होती। कल का भी यार अगर आप देखो, मोलिया जिस तरीके से यार एक राइजिंग बॉल के ऊपर उस बंदे ने फ्लैट बैटेड शॉट मारा है ना, वो बॉल की बाउंस के ऊपर आ पाया, जो जज ही नहीं कर पाया, वो सामने 30 यार्ड के सर्कल में। अरे वो जो शॉट था वहीं से नहीं पता चल गया था कि तुम लोगों को बस की नहीं हो रहा। सचिन दास आता है, उसको उसके दिमाग में आते ही कीपर ने वो बात डाल दी कि बिग ब्रदर होप्स ऑफ द कंट्री इज ऑन योर शोल्डर। तो वहां पर ही भाई उस बंदे को घुसा दिया ना उसके दिमाग में कि अबे तू आया तो है, लेकिन अकेले सिर्फ बैटिंग करने नहीं आया तू उस उम्मीद का बाहर भी लेके आया कि तू वर्ल्ड कप जितवा के जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल में तूने एक मैच जितवा दिया था जो कि इम्पॉसिबल सिचुएशन से उदय सहारन और सचिन दास के बीच में वो पार्टनरशिप लग गई। वरना तो हम फाइनली नहीं खेलते बॉस। 32 पे 4 के बाद कौन सा फाइनल खेल रहे थे 240 के चेज में, जहां पर पिच से अगर हम बात करें स्टीप बाउंस था, ठीक है, मफाका चढ़ा हुआ था, स्लेज कर रहा था, लूज क्या बाउंसरें मारी उन लोगों ने। मुशीर खान या सरफराज खान का भाई, अब देखो 200 उसकी आई, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में कोई परफॉर्मेंस नहीं। बॉल के साथ अगर हम बात करें, फील्डिंग उसकी ठीक है, लेकिन यार बैटिंग जहां से अगर तुम्हें स्टार बनाती है तो दोस्त वहां पे तो आपसे फाइनल या सेमीफाइनल में कुछ निकल के आया ही नहीं। सचिन दास के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं बनता यार, उदय सहारन। अब एट द एंड फिर वही वाली बात है यार कि जब प्रेशर होता है ना, जब आपकी प्लेसमेंट भी ठीक नहीं होती, वरना जितने बाहर की वो बॉल थी, जिस तरीके से पॉइंट के फील्डर के पास वो डायरेक्टली गई,
तो वो सिर्फ अंडर प्रेशर ही आपके साथ होता है कि जब आप प्रेशर में हो तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती। वो शॉट ही वहीं से निकल के आया है। वो आदर्श सिंह का जो शॉट था, वो मोलिया का जो शॉट था, आपने सबसे पहले गिव अप कर दिया। आप मिडिल में रह के लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो अगर आप मिडिल में रह के नहीं लड़ सकते तो बॉस फिर तो आप हार ही जाओगे ना। वहीं कोई ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे खड़ा होता, वो मिडिल में रह के लड़ता, वो स्टफ फेस को गुजारता सिंगल डबल करके। जिस तरीके से पीक ने या सेमीफाइनल में जब वो पीक आया था ना, पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो चढ़ी हुई थी इनके ऊपर। सात बेग जो उनका कप्तान है, जिस तरीके से वो स्लाइस कर रहा था, लेकिन वो आया ना, मुंह चुप करा के गया ना वो, क्योंकि वो मिडल में रहा। लेकिन तुम लोग तो यार, तुम्हारी जरा सी स्लेजिंग होती है, तुम्हारे वो दिमाग में चढ़ जाती है और तुम लोग उसे छोड़ के निकल जाते हो। सारी फैसिलिटी है, ठीक है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड तो हमारा ही है, माइल्स अवे। अगर हम बात करें वेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बाकी बोर्ड्स, जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स है, जो क्रिकेटिंग नेशन है, वो माइल्स अवे हमसे पैसे के बेसिस पे अगर हम बात करें। लेकिन जब फाइनल या फिर सेमीफाइनल, जब बड़ा मैच आता है, जब वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वो उस तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आती ही नहीं है। अब और मतलब 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हम फाइनल हार गए, 2023 का वर्ल्ड कप वो हमारे घर में था, वो हम हार गए। वुमेंस की टीम उठा ले तो वो कुछ नहीं जीतती। शिफाली वर्मा की तारीफ है भाई, उसने जिस तरीके से वुमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, उसके लिए तालियां बनती है। लेकिन बाकी किसी ने तो कुछ नहीं करा, सिर्फ वही एक टाइटल आया है। या फिर यश ढल 2022 में उसने जितवाया है। चलो अंडर 19 नहीं, लेकिन नेशनल टीम से अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो हेड कोच है राहुल द्रविड़, वो एक डिफेंसिव कोच है हमारे पास। कोचिंग स्टाफ तो चाहे बड़ी टीम के साथ लगाओ, जिसमें पारस महामरे है, भरत अरुण है, राहुल द्रविड़ है। देखो ये लोग, मैं तो बोल ही चुका हूँ इस चैनल के ऊपर कि इन लोगों के बस की नहीं है कि ये लोग ग्लोरी दिलवा सकें। मुझे नहीं लगता कि ये लोग आईसीसी का कोई टाइटल जो कि इंडिया को चाहिए, जो कि एक डायर नीड है, राहुल द्रविड़ हो गया या फिर कोई भी होगा। अच्छा, आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण थे इस छोटी टीम के साथ, या फिर एक और ऋषिकेश कनितकर। तो ये देखो, इन लोगों के साथ समझो यार, ये लोग नहीं जानते मॉडर्न डे क्रिकेट को, उनको नहीं समझ मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है। 10 ओवर में 28 रन अगर तुम लोग बना रहे हो 254 के चेज में, तो कहाँ से बन जाएंगे भाई 254 रन। ओवरऑल ही देख लो, फील्डिंग के अंदर ही वो स्वामी कुमार पांडे यार हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। हाईएस्ट विकेट टेकर अब तक इंडिया के लिए जितने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, फाइनल में उसको क्या हो गया था, वो रेव्स क्यों नहीं दे रहा था बॉल को, ना वो फ्लाइट दे रहा था। तेज कराने से क्या हो गया, मैकमिलन ने भी तो दी ना फ्लाइट, मैकमिलन ने वहीं से तो आउट करा सचिन दास को, बाहर रखी, हल्का था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बॉल में रेव्स लगे, ठीक है, चेस करने के लिए गया सचिन दास। ये देखो सचिन दास के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, कोई जरूरत ही नहीं थी भाई उस बॉल को चेस करने की। बॉल की लाइन में आप जा ही नहीं सकते थे इतनी दूर की बॉल पे, इतना आगे जाके यू डिफेंस करके कोई फायदा था ही नहीं, उस बॉल को लीव करना था। लेकिन जब प्रेशर होता है आपके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जाते हो, वरना सिंपल सी बॉल थी, उसको लीव किया जा सकता था। और वहीं से जो है सचिन दास से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, और वही चीज़ विकेट कीपर ने उसके दिमाग में डाली और वो चढ़ गई। सारे बड़े खिलाड़ी हमारे पे, देखो अभी भी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में तो हमने डलवाई दिया ना रोहित विराट को। सबको पता है यार कि विराट कोहली, ये रोहित शर्मा जो है, अब उनकी एज नहीं है भाई वो T20 क्रिकेट खेलने वाली। फैन पेजेस के दबाव में आकर बीसीसीआई ने वो भी डिसीजन लिया कि यार चलो इनको डालते हैं रोहित और विराट को T20 वर्ल्ड कप में, ये लोग ग्लोरी दिलवा देंगे। अरे पिछले 10 साल में नहीं दिलवा पाए, अब अपने प्राइम पे नहीं आई इनसे ग्लोरी, अब कौन सी ग्लोरी दिलवा के देंगे तुम्हें। जब ये लोग रन कर रहे थे भाई, टीमों को कुचल के रख रहे थे, जब नहीं जिता पाए ये लोग, अब कहाँ से जिता देंगे। रिंकू सिंह है, ठीक है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, ये लोग ये नए हैं, इनको मौका मिलना चाहिए था। टीम के ऊपर फिर से प्रेशर डलता है। कितने तो ऐसे खिलाड़ी हैं यार जो कि डिजर्विंग होते हैं, उनको तो निकाल ही देते हो दूध में से मक्खी की तरह। संजू सैमसन एक डिजर्विंग प्लेयर जिसको खेलना चाहिए था, कहीं नहीं दिखा संजू सैमसन, और ना वो खेलेगा। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, तो उस टैलेंट को मार दो, उस टैलेंट को मौका ही ना दो। अरे लोग कहते हैं भाई संजू सैमसन जो है परफॉर्म नहीं करता, टुकड़ों में मौका मिलेगा। जब भाई उसको पता है एक मैच में मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं बाहर हो जाऊँगा। तुम लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो ना, इतना प्रेशर हो और बोला जाए कि यार जो लोग ये बातें करते हैं संजू सैमसन के ऊपर कि यार एक मैच में जो है परफॉर्मेंस नहीं आने पे बाहर हो जाएगा, तो वो बात समझनी भी तो पड़ेगी ना कि अगर चांसेस मिल रहे हैं तो चांसेस मिल कैसे रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उसको मिले चांस, उसने 100 कर दिया। ओडीआई में तो उसकी एवरेज 50 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट उसका 100 समथिंग का है, तो और कैसी बैटिंग करके दे वो। इससे बढ़िया तो बैटिंग नहीं कर सकता संजू सैमसन।
तो टैलेंट को जब तक मौका नहीं मिलेगा ना, अब वो कहाँ गया उमरान मलिक? ठीक है भाई, वो पिट रहा था, मार खा रहा था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेसर तो था। जितने भी अब वो कार्तिक त्यागी, यार ये लोग पेसर को भरो ना, अच्छे पेसर जो कि पेस हो, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर कहाँ निकल जाते हैं, कहाँ डूब जाते हैं मर के। शिवम मावी 140 का फेंकता था वो। इसके अलावा अगर हम बात करें, वो उसी टीम में था नागरकोटी, वो 140 का बॉलर था। ये लोग डोमेस्टिक में जाते हैं 130 135 इनकी पेस रहती है। क्यों? इनको प्रॉपरली हैंडल ही नहीं किया जाता, इनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम ही नहीं है कि अच्छे फास्ट बॉलर्स हमारे लिए निकल के आए। और होता अच्छा, अगर कोई होगा भी तो कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो उस प्रोग्राम को, क्योंकि कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर निकल के ही नहीं आता। ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है कि जसप्रीत बुमराह नेशनल टीम के अंदर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी जैसे फास्ट बॉलर हैं, और कभी कभार उमेश यादव को भी मौका मिलता है, तो उस तरीके के फास्ट बॉलर्स हैं जो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ग्रूमिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बाकी तो पेस बॉलर की अगर हम बात करें तो मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, यार ये कोई फास्ट बॉलर है? कब इनको मौका मिलेगा? वो प्रसिद्ध कृष्णा, उसको देख लो, वो साउथ अफ्रीका में जाता है, ऐसे पिट रहा होता है कि यार कोई क्लब क्रिकेट का बॉलर आ गया, और हाइट बहुत है, पेस भी है, लेकिन निकल के कुछ नहीं आता। निकलेगा कहाँ से यार? फास्ट बॉलर के लिए अलग से प्रोग्राम बनाओ ना। टीम आदर्श सिंह तो यार ओपनर जो था अंडर 19 वर्ल्ड कप का, इसको तो पावर हिटिंग पे भाई बहुत काम करने की ज़रूरत है। इतनी भाई साहब ने ऊपर से बॉल खाई है। अश्विन कुलकर्णी, जैक कैलिस के पास जाते हैं, पता नहीं क्या सीख के आया भाई वो। फाइनल के अंदर ज़रूरत थी कि तो एक तेज स्टार्ट दे देता, तो वहाँ से कुछ निकल के आया। वाइडलर जो है भाई ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, उसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है। शुरुआत में आगे रख के वो सीम और स्विंग भी कराता है, बाद में जाके वो बाउंसर्स अच्छी मारता है, बॉल में कंट्रोल है, हाइट है, पेस है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया को वाइट बॉल क्रिकेट में, और कोई पता नहीं शायद रेड बॉल क्रिकेट में भी सर्व कर दे। ऑस्ट्रेलिया, अच्छा इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करें, उतना हाई परसेंटेज नहीं है कि जो अंडर 19 के प्लेयर होते हैं फिर वो जाके नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करें। उस ओवरऑल परसेंटेज देखें तो कम है। बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा हाई है 41%। तो वो सारी चीज़ें। बाकी यार देखो, अगर नॉन क्रिकेटिंग बंदे जो है वो क्रिकेट बोर्ड के बाप बन जाएंगे, वो जो है सारे फैसले लेंगे, जिसको क्रिकेट का कुछ पता ही ना हो। कुछ देखो फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हुई है, मैंने उसकी तारीफ करी है, लेकिन यार जब आपका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप जो क्रिकेटिंग डिसीजन अगर आप ले रहे हो, तो यार छोड़ दो ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मतलब इतने लोग जो इतने स्टेक होल्डर है बाहर बैठे हैं, अच्छा कुछ बनते हैं नहीं, उससे पहले दो कौड़ी के खिलाड़ी जो हैं उनके मुंह से भी निकल जाता है यार, मैं तो आउटसाइड नॉइज नहीं सुनता। अभी तू है क्या बे? तू है क्या टीम के अंदर? करके उखाड़ के लिए तेरे 50 सेंचुरी, तू विराट कोहली है, तू सचिन तेंदुलकर है, या फिर तू रोहित शर्मा है? बस 4 मैच नहीं खेले होते, कह रहे मैं आउटसाइड नॉइज नहीं सुनता। कौन सी आउटसाइड नॉइज भाई? तू खुद ही आउटसाइड है। तू तो टीम में 4 मैच के लिए आ गया मुश्किल से, तू कौन से और तेरा बड़ा फ्यूचर है? तो जब तक आप देखो, एट द एंड अगर आप सोचोगे कि रोहित शर्मा जिता देगा, विराट कोहली जिता देगा, टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन जितवाती है। अच्छा अगर आपकी टीम का कॉम्बिनेशन है तो वो टीम जीतती है। अगर आपके पास टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, जितनी भी परेशानी होती है ना यार, जो भी ढक छुप के चल रही होती है चीज़ें, ग्रुप स्टेज में, लीग स्टेज में, कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती हैं, टीम की एक पोटेंशियल कमी होती है टीम के अंदर, वो आपको पता होता है कि यार वो चीज़ है। जैसे वर्ल्ड कप में अगर हम देखें, जब हार्दिक पांड्या जो है, उनको ऑब्वियसली वो 2 कौड़ी की लिथन दास की स्ट्रेट ड्राइव थी, हार्दिक जो है रुकने जाता है, उसका नी जो है मुड़ जाता है। उसके बाद हमें पता था कि सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन है हमारे पास, और एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसा इंजर्ड हो गया। अच्छा 5 बॉलिंग ऑप्शन जो थे, कुछ मैचेस में तो रोहित शर्मा ने चला लिया, लेकिन जैसे ही फाइनल वाला वो मैच आया, तो वहाँ पर एट द एंड फिर वही कमी पड़ी हमें कि एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर नहीं था, और हम एक्सपोज हो गए। इस मैच में, इस पूरी टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो नॉन सीरियस मैचेस के अंदर, जहाँ पर लीग स्टेज के मैच थे, वहाँ पे तो रन आ गए, मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर दिया, लेकिन टॉप ऑर्डर के रन नहीं आ रहे थे। ठीक है, टॉप ऑर्डर ने करे उल्टे सीधे मैचेस में रन, और एट द एंड फिर वही पता चला वो मोलिया से कुछ रन नहीं निकल के आए। एट द एंड वही कमी थी, पेस बॉलर हमारे पास प्रॉपर नहीं थे, अग्रेसिव वेनम वाली पेस बॉलिंग अटैक हमारे पास नहीं था, और एट द एंड वही जो फाइनल के अंदर हमें कमी पड़ी। तो जो चीज़ें WTC फाइनल में देख लो, क्या था, प्लेयर फ्रेश नहीं थे, प्लेयर में बैटिंग में क्वालिटी थी नहीं। ठीक है, चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, T20 जब आप खेलोगे बॉस, तो मसल मेमोरी T20 की बनेगी, फिर आप फ्लैश करते हो हर एक बॉल के ऊपर। वही फाइनल में हम गए, वो उसी तरीके से हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए फाइनल में जाके।
तो फाइनल और सेमीफाइनल के अंदर अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो यार, अगर आप मैच में खड़े होके मैच नहीं खेलोगे और आप एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही जो है लद के चले जाओगे तो वहां से मैच तो नहीं निकलने वाला बॉस। जितने भी मतलब मैं, एक तो इतना क्राउड, इतना जो ये फैन पेजेस है ना, रोहितियन भी है, विराटियन भी है, ठीक है, इसके अलावा एमएसडीएन भी है। चलो एमएसडीएन से तो कुछ निकल के भी आया है। कहने का मतलब ये है कि यार इंडिविजुअल प्लेयर की तारीफ कर लो, इंडिविजुअल प्लेयर को भगवान बना लो, लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर टीम गेम के अंदर उसकी एक लिमिटेशन है, वो कितना ही कंट्रीब्यूट कर ले। विराट कोहली 2016 के T20 वर्ल्ड कप में एब्सोल्यूट बीस्ट था, घसीटते वो 2016 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी ले गए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, विराट के रन आए, बाकी किसी के रन नहीं आए, मैच घुस गया। तो यही होता है कि जब आप एक प्लेयर को बहुत बड़ा बना देते हो और आप सोचते हो कि यही जिता के दे देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। 11 लोग इसीलिए खेल रहे होते हैं क्योंकि 11 लोग का टीम गेम के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर वहां से वो कंट्रीब्यूशन निकल के नहीं आता तो एट द एंड वो ट्रॉफी भी निकल के नहीं आएगी। अब क्या है, मिचेल मार्श जब आउट हुआ वो आंख मार के जा रहा था, क्योंकि उसे पता था भाई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, बुमराह ने आउट करा और मिचेल मार्श आंख मार के जा रहा है, क्योंकि उसे पता है भाई कि मैं नहीं चला तो मेरी टीम इतनी तगड़ी, मैं तो जीत जाऊंगा, मेरी इतनी औकात है कि मैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पैरों के नीचे रख लूंगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी टीम तगड़ी है। इंडिविजुअली मैं छोड़ दूँ, मुझे हटा दो टीम में से, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कप्तान बना दो, वो जीत जाएगी टीम। टीम की फॉर्मेशन, टीम की स्ट्रेंथ, इसके ऊपर फोकस नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज रख लो, उदय सारन जिता देगा, सचिन दास जिता देगा, मौलिया कब जिताएगा, आदर्श सिंह कब जितवाएगा, कुलकर्णी कब जितवाएगा, अश्विन कुलकर्णी, ये इसके बारे में कोई बात नहीं होती। सचिन जितवा देगा या फिर उदय जितवा देगा, तो ऐसे नहीं जीतते भाई। टीम गेम है, टीम अगर आप इमोशंस पे बिल्ड करोगे, आपके पास फैसिलिटी है, पैसा है, पैसा, आईपीएल 2.5 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 12 महीना, इतने बिलियन उतने बिलियन, यहाँ से तो ट्रॉफी निकल के नहीं आती। छोड़ दिया था ना उसने आईपीएल का सीजन, पैट कमिंस ने छोड़ दिया था, मिचेल स्टार्क ने आईपीएल का सीजन, मिल रहे हैं ना 20 और 24 करोड़, वो भी घूमते रहते कुत्तों की तरह खेलते हुए सड़ी T20 लीग्स। क्या उनकी औकात होती, कोई नहीं पूछता उन्हें, लेकिन आज मिल रहे हैं ना 20 करोड़ मिल रहे हैं, 24 करोड़ मिल रहे हैं। तो यही तक है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।